गॉट लैटेंट से जुड़े हुए अभद्र समय रैना रिमेंबर्स एन अक्यूज्ड। हम क्या मार्गदर्शन अपने समाज का कर रहे हैं? हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। रणवीर इलाहाबादिया से मुंबई की खार थाने की पुलिस ने नेशनल वुमेन राइट्स भी एक तरफ इन्वॉल्व हो चुका है। भारत की एक मर्यादा है। रणवीर इलाहाबादिया का ये पुतला जो लोगों ने जलाया है, तो देश में नाराजगी है। इतना ड्रामा क्यों हो रहा है किसी ऐसे शो को लेकर जो ऑडियंस से ही बना है, ऑडियंस से ही चला है और ऑडियंस से ही फेमस हुआ है? अगर A to Z एक्सेप्ट एस फॉर समय, अगर पूरा शो ऑडियंस से ही बना है तो क्या शो बंद भी ऑडियंस से नहीं हो सकता? सेम थिंग अप्लाइज फॉर द पर्सन टू। चाहे रणवीर इलाहाबादिया ले लो, चाहे समय रैना ले लो, चाहे अपूर्वा ले लो, रेबल किड, ये सब जो कुछ भी है ऑडियंस की वजह से ही है। तो इन सबको कैंसिल करना कौन सी बड़ी बात है ऑडियंस के लिए? इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल अननेसेसरी है। मैंने देखा कुछ लोग शो बैन करवाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया का ये पुतला बनाया, क्यों वेस्ट करनी है इतनी एनर्जी ऐसे फालतू कामों में? क्योंकि यहाँ तो बैन करना कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उल्टा अकड़ बढ़ जाएगी कि ऐसा शो बनाया था, सीधा जुडिशरी सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ा। अब इसमें ना देखो 3 ग्रुप बन गए, एक जिनको शो बंद करवाना ही करवाना है, सेकंड जिनको शो बंद नहीं करवाना है, एंड थर्ड जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता बंद हो या ना हो। एंड मैं आता हूँ थर्ड में, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है। और कुछ लोग जो ये सिचुएशन का फायदा उठा के बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ये मुझे थोड़े अनोइंग लगे। तो मेरे इस वीडियो का पर्पज मैंने डिसाइड नहीं किया, मल्टीपर्पज मान लो। इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो गया, इससे एक चीज तो कंफर्म होती है, अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो भाई जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ के चले जाओ, कि ये देश। लक्ष्य भाई भी रसिया जाके ऐसी स्टोरीज डालने लगे, फाड़ दो रिटर्न टिकट और क्या। कूल बनने के चक्कर में इस मूर्ख इंसान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। रणवीर भाई ने जो भी बोला गलत बोला, आई एग्री, बट ये सब लोग स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं? ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट तो था ही नहीं, वो तो सिचुएशन टाइप क्वेश्चन था। पर क्योंकि ये लोगों को पूरा मैटर पता ही नहीं है, सिर्फ एक को सुन के सारे लोग सेम टॉपिक पे बातें किए जा रहे हैं, एंड इसीलिए सारे लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ये लोगों का जोनरा तो है ही नहीं है, तो इनको पूरा मैटर पता हो इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। राणा रीति अच्छे भाई। हम तो इनको पहली बार देख रहे हैं ऐसे टॉपिक पे बात करते हुए, क्योंकि जोनरा तो हमारा है। ये लोग तो सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, या तो फिर कोई बड़ा एजेंडा होगा, कोई बिल पास करना होगा जो पेंडिंग है। कल रणवीर इलाहाबादिया कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रही थी, कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए। ये चीज पार्लियामेंट के लिए है ही नहीं। This is too small to be featured in parliament। कुछ लोग कह रहे हैं और कोई केसेस नहीं है क्या डिस्कस करने के लिए? तो देखो ये आर्ग्यूमेंट गलत है, चाहे दूसरे केसेस हो या ना हो। अगर ये मैटर में जरूरत होती तो इस पे डिस्कशन करना बनता था, बट क्योंकि जरूरत नहीं है मत करो। अब देखो लोग ट्रेंड में रहने के लिए क्या क्या करते हैं। 1 मिनट, मैंने सिर्फ लोग कहा क्या? सॉरी, दोगले लोग। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। और वो एक वो महीप सर है, मम्मी कैसी? और इसके साथ आए थे ना, बंद करो, देखो 9-8। हाँ अरे यार मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी। सॉरी टू से, बट इंडिया की जर्सी पहन के आपको ये सब बोलना शोभा नहीं देता। मैं भी। आपने भी सब्सक्राइब किया है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। काले पर्दे, माँ बहन की गालियां। बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेंट। शो की थीम ही गाली है। जब तक डार्क कॉमेडी टीम बैटिंग कर रही थी, ये बैटिंग के मजे ले रहे थे। अब जब डार्क कॉमेडी टीम की फील्डिंग भरने की बारी आई, ये टीम बदल के फिर से बैटिंग करने लगे। गजब गिरगिटी आदमी है। हमारा नाम मत लो, हम सिर्फ कलर बदलते हैं, चेहरे नहीं। समय भाई को पाकिस्तानी पीएम ने इनवाइट किया है विद गोल्डन वीजा टू स्टार्ट पाकिस्तान गॉट लेटेंट। कश्मीर नहीं तो कश्मीरी ही सही। एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया, कॉलेज भी बंद हो गया। मैं बोनी था उसकी। हाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी, वो कंपनी भी बंद हो गई। इस बंदे के रेज्यूमे में इंडियाज गॉट लेटेंट भी लग गया। तो एनेस्थीशियन है आप? एनेस्थेटिस्ट। तो आप में क्या आया कि आपने बोला मैं एनेस्थीशियन बनूंगा? एनेस्थेटिस्ट मतलब आप में क्या आया कि आपने बोला मैं सुलाऊंगा लोगों को? एनेस्थेटिस्ट को कैसा रहता है कि अच्छा सॉरी भाई, क्या आया मन में आपका ये बनने से पहले? तो एमबीबीएस के बाद में मेरे को लगा कि एनेस्थेटिस्ट बनूंगा, क्योंकि करियर ऑप्शन। खुद ही 4 अलग अलग नहीं बोले अभी तक, ये अलग हर बार नया बोला है भाई। वो 4 सही थे, पर आपने जो बोला वो गलत था। कॉमेडी एंड ह्यूमर सब्जेक्टिव होता है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल था। मेरे को रणवीर एंड अपूर्वा की बातें बिल्कुल फनी नहीं लगी। देखा, मैंने जोक भी नहीं कहा, बट ये पार्ट मुझे फनी लगा, जो कि शायद दूसरों को ना लगे। एंड ये जिन अनपढ़ों को फनी नहीं लगा होगा, वो ये बंदे को अनफनी बोल के कूल बन जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरा शो शायद वल्गर नहीं होगा,
रियलिटी मुझे नहीं पता है शो की, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी एपिसोड पूरा नहीं देखा है, बट मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज कह रहा हूँ। हो सकता है ये सब उदित नारायण जी करवा रहे हो, क्योंकि ये मैटर ने सबका ध्यान उनसे हटा लिया, उनका आर्ट सब भूल गए अचानक से, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि एक चीज को अलग अलग एंगल से देखो, हो सकता है शायद इतना सीरियस मैटर हो ही ना। अगर फिर भी आपको इतना सीरियस लगता हो तो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। देखो, ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है कि इनको जेल में डाले। जेल में उनको डाला जाता है जो दूसरों की विलिंगनेस पूछे बिना ही उनको हार्म करे। जैसे कि मान लो कोई चोरू चक्का हो, तो वो आपकी विलिंगनेस नहीं पूछेगा। कैची है कोई असला तो नहीं, कैची है कोई असला तो नहीं, क्या मैं आपको घोंप दूं तो कोई मसला तो नहीं। वो आपकी विलिंगनेस पूछे बिना ही अपना काम कर लेगा, तो उनको जेल में डालना बनता है। बट इनको जेल में डालने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके घर पे आके वीडियोस नहीं दिखा रहे। एंड आपके फोन में आपको क्या देखना है वो आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। मेरे फोन में क्या चलेगा वो तो टोटली मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे 1700 चले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ। बात रही बच्चों को बिगाड़ने की, कल्चर बिगाड़ने की, तो वो सब फालतू बात है। These people are spoiling the youth of our country. ये यूथ है आजकल की जनरेशन, क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है? शो बहुत छोटा है कल्चर बिगाड़ने के लिए, एंड ये शो तो अभी अभी आया था। बच्चे तो बहुत पहले से बिगड़े हुए हैं। पत्थर पे पत्थर मारे दो चिंगारी निकलती, पत्थर पे पत्थर मारे दो चिंगारी निकलती, आयान भाई घुमा रहे तो पूरी गैंग निकलती, सुना मा चॉकलेट इशारे मेंटल बोलते। इन बच्चों को कौन सा इंडियाज गॉट टैलेंट बिगाड़ पाएगा, बताओ मुझे। है हिम्मत किसी शो में इनको बिगाड़ने की? जिनको बिगड़ना है वो बिगड़ ही जाएंगे बिना किसी शो के, एंड वाइस वर्सा। बात अंडरस्टैंडिंग की है, एंड सिर्फ नेगेटिव साइड्स दिखाना थोड़ा बायस्ड हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ पॉजिटिव साइड्स। इंडियाज गॉट टैलेंट से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोगों को बूस्ट मिला है, कितने लोगों का करियर रिवाइव हुआ है, ये सोचा कभी आपने? अगर शो एकदम से बंद हो गया तो पीछे जो बॉडीगार्ड्स खड़े रहते हैं उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सोचा कभी आपने? आई बेट नहीं सोचा होगा किसी ने ये एंगल से। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो चल रहा है वो चलने दे, बट अगर एकदम से बंद हो गया तो वो लोगों को टाइम नहीं मिलेगा दूसरा काम ढूंढने का। तो ये केस में बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि ऑडियंस शो देखना ही बंद कर दे। ग्रेजुअली व्यूअरशिप गिर जाएगी, स्पॉन्सर्स मिलना बंद हो जाएंगे, वो रेवेन्यू बंद हो जाएगा। मेंबरशिप नहीं लोगे, वो रेवेन्यू बंद हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर सारे रेवेन्यूज बंद हो गए तो शो ऑटोमेटिक बंद हो ही जाएगा, क्योंकि पैसे के बिना तो दुनिया भी नहीं चलती, शो तो क्या ही चलेगा। बट इससे सबको टाइम मिल जाएगा दूसरा काम ढूंढने का। अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो उल्टा चोट बढ़ जाएगी, शायद दूसरे शो चालू कर देंगे, एंड ये शो को इन फ्यूचर ऐसे याद रखा जाएगा कि भाई शो तो खतरनाक था, बैन करना पड़ा भाई शो, क्या फाड़ू शो था। इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर दिस, इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर दैट, ऐसे कमेंट्स कर रहे लोग। अगर डार्क कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी को ही जोक्स मान के हंसने को रेडी होना बोलते हो तो नहीं होना भाई रेडी। हम ओल्ड माइंडेड ही ठीक है, बस हम ये दीदी की कॉमेडी देख के ही हंस लेंगे। मैंने अब तक लेटेंट पे 10 बार अप्लाई किया, स्टिल नॉट सिलेक्टेड। इवन समय रैना इज नॉट रेडी फॉर माय ह्यूमर। Watch every day for the rest of your life or stop it forever. ये क्वेश्चन अगर रणवीर भाई एक बार खुद से पूछ लेते हैं तो बात इतनी आगे बढ़ती ही ना। बट कोई नहीं, हो गया, मैं सब क्या कर सकते हैं। There is no reversal for बंदूक से निकली गोली एंड मुंह से निकली बोली। 2 crore in cash. शौक थोड़े अनयूजुअल है आपके, लेकिन कोई बात नहीं, जेल में पूछ लेना किसी को, वहाँ आपको मिल जाएंगे सामने देने वाले जवाब। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? खुद की बेल के बारे में सोचते हो आप? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। इसको कुछ चेंजेस के 14 बच्चे ये बोल के डिफेंड कर रहे हैं कि लड़की ने प्रेफरेंस बताया तो उसको हेट कर रहे हैं सब लोग, अगर लड़का प्रेफरेंस बताए तो कूल लगता है। चुप गेंडू कहीं के, लड़के किसी की वाइफ का रेफरेंस देके अपना प्रेफरेंस नहीं बता रहे, फर्क है। उल्टा ये बोलो कि लड़की है इसलिए सिर्फ हेट मिल रहा है, अगर लड़का होता तो जीना मुश्किल हो जाता, कोई डिफेंड करने भी नहीं आता। भाई अब मैं एक बात बोलूं, क्यों खत्म हो गई है क्या? ये वाले पार्ट में किसी का इंटेंशन फनी होना था ही नहीं, इंटेंशन था एक दूसरे को नीचा दिखाना। लोग कह रहे हैं कि इस लड़के को कोई कुछ नहीं बोल रहा, तब अपूर्वा को ही बोल रहे हैं। अरे वो दोनों तो है ही बेलबुद्धि, छोड़ो उनको। लेकिन ये ऑडियंस इतना क्यों हंस रही है? लड़की ने गाली बोल दी तो फनी हो गया, समय भाई ने भी वो सेलिब्रेशन फोड़ दिया, वाह भाई वाह। इससे पता चलता है कि आप बोल क्या रहे हो वो मैटर नहीं करता। अगर सुनने वाले आपकी साइड से हो तो आप कुछ भी बोल दो, डैंक ही लगेगा। वरना किसी की बेइज्जती करना कब से फनी होने लगा भाई? मैं बेइज्जती करता, मैं रोस्ट करता हूँ, बेइज्जती नहीं। देख लेना पुराने वीडियोस। अब लास्ट में आता है उस पे जिसके लिए कभी कोई रेडी होता ही नहीं है। 6 एपिसोड चल गए, समय भाई ने सीधा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। OTT प्लेटफॉर्म बनाने चले थे इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए। प्रिंटिंग करने जितना आसान समझा क्या? YouTube यूजर्स ने शो चलाया था, 100 व्यूअर्स ने YouTube नहीं, ठीक है? तो थोड़ा
प्रिंटिंग करने में और प्लेटफॉर्म बनाने में इतना ही फर्क है जितना ये एपिसोड के बाद रणवीर भाई के नंबर ऑफ फैंस एंड नंबर ऑफ हेटर्स में है। बस करो यार, कोई क्राइम नहीं किया है रणवीर भाई ने। कूल बनने के चक्कर में किसी इंग्लिश शो का क्वेश्चन धाप के बोल दिया था। मोरली बिल्कुल गलत था, बट माफी मांग ली उन्होंने, वो भी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. तो बस अब क्या ही कर सकते हो, हो गया मैं सब। ठीक है, इतना ही रखते हैं ये वीडियो, किसी को कोई हेट नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम लोग सक्सेस होने के वेट मत करो, अभी भाग जाओ।